नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मिशन से। मैं हूं आपके साथ बदरुज्जमान सारी। अरवल जिला के ग्राम मझियामा में प्रेम कुमार चंद्रवंशी की अध्यक्षता में जरासंघ पूजा समिति के द्वारा जरासंघ के जयंती पर दुगोला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व सदस्य बिहार विधान सभा डॉक्टर रामबली चंद्रवंशी के द्वारा किया गया। इस मौके पर पूजा समिति के अध्यक्ष प्रेम कुमार चंद्रवंशी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम लोग संकल्प लें कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। इस मौके पर डॉक्टर रामबली सिंह चंद्रवंशी ने अपनी संबोधन में कहा कि जरासंघ मगध की धरती पर ऐसे राजा थे जिनके बारे में व्याख्या करना बहुत ही कम पड़ेगा। इस मौके पर माधव कुमार शर्मा, शैलेंद्र कुमार, चंदन कुमार पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा, पंचायत समिति सदस्य बंसी आनंद चंद्रवंशी, उपाध्यक्ष भाजपा अरवल वीरेंद्र कुमार चंद्रवंशी, राम विनोद शर्मा, नवल किशोर चंद्रवंशी, प्रवीण कुमार, अवधेश चंद्रवंशी, अविनाश कुमार मिश्रा, अशोक शर्मा प्रदेश महासचिव बसपा, बम शर्मा के अलावा और भी गणमान्य लोग उपस्थित हुए। धन्यवाद। दिन है जिस दिन महाराज जरासंध जी का जन्म हुआ था। उसी जन्म दिवस को देवोत्थान के रूप में लोग जानते हैं। तो मैं 2-3 मिनट में अपनी बात रख के समाप्त करूंगा, इसलिए कि कई कार्यक्रमों में मुझे जाना है और जो बोलना था वो तो समय यहाँ के स्वागत में और सांस्कृतिक कार्यक्रम में खत्म हो गया। इसलिए मैं विस्तार में भी नहीं कह रहा हूँ। और जो ये आगंतुक वक्तागण थे वो लोग भी सोचते होंगे कि हमको बोलने से मना कर दिए, तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ, इसलिए कि कई कार्यक्रमों में मुझे जाना है। अब बार बार फोन आ रहा है, उनका कार्यक्रम रुका हुआ है, इसलिए आप तमाम लोगों से क्षमा मांगते हुए मैं सिर्फ 2-4 बातें कहना चाहूँगा कि आप लगभग 5000 साल से पहले की बात है। महाराज जरासंध जी इस मगध के प्रतापी राजा थे। उतने वर्षों के बाद भी आज इस भारतवर्ष में हजारों नहीं लाखों के और करोड़ों अनुयायी उनके भारतवर्ष में लोग हैं, यह अपने आप में एक गौरव का विषय है। और चंद्रवंशी समाज सौभाग्यशाली है कि ऐसे पुरखे का आप वंशज हैं, जिन पुरखों का आप 5000 से अधिक वर्षों के बाद भी इतिहास आज अमिट है। नहीं तो आजकल तो 200-400 वर्षों में लोग को भूल जाते हैं। 25 साल पहले कहा जाए कि भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, आज के राजा जो होते हैं वही ना होते हैं, तो लोग नहीं याद करते हैं। 40 साल पहले कहा जाए कि भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के राजा तो नहीं जानते हैं। लेकिन 5000 से भी ऊपर वर्ष हो गए, 5200 वर्ष, आज तब पर भी हम लोग जान रहे हैं, जान नहीं रहे, उनका बखान कर रहे हैं, बल्कि उनके भय से जो स्वयं कृष्ण भगवान थे मथुरा छोड़ करके द्वारिका जाना पड़ा था। इसलिए जरासंध महाराज के बारे में विस्तार बताने की जरूरत नहीं है। यानी आपका अतीत अत्यंत गौरवशाली था, लेकिन वहीं पर वर्तमान की जब बात करते हैं तो बड़ा ही खराब रूप आपको देखने को मिलता है। यानी विकास के दौर में आप सबसे पीछे रह गए हैं। तो इसके लिए हम लोग कभी कम जिम्मेवार नहीं हैं। उसी के विचार करने के लिए आज जरासंध महोत्सव के रूप में, और यह भी मान लीजिए कि जरासंध भले चंद्रवंशियों के वंशज थे, लेकिन जरासंध महाराज इस मगध के गौरव के प्रतीक के रूप में थे। इसलिए दूसरे समाज के लोगों को भी यह मगध महोत्सव के नाम पर जरासंध जी की बात कहनी चाहिए कि जरासंध इस मगध के धरती पर एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने पूरे संपूर्ण भारत, उस समय का भारत आज के भारत से भी बड़ा भारत था, उस राज्य में उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया और सबको ललकारा, और अंत में उनकी पराजय भी हुई है तो वह छल से हुआ है। और छल अगर नहीं होता तो जरासंध को धरती पर पराजय करने वाला उस समय के कोई पराक्रमी नहीं था। तो हम उनके वंशज हैं और आज उनके जयंती के अवसर पर आज हम सब जुटे हैं, इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं।